हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाई उनका ख्याल ये है कि गंदम बिक चुकी है। हमारा ख्याल ये है कि जो बिल्कुल ही गरीब गुरबे आदमी किसान थे, जिन्होंने किसी का कोई मजबूरी थी, जिनका घर का किचन नहीं चलता था, उन्होंने बेची है। 80% लोग अभी देख रहे हैं। तो हमने उन्हें यही कहा कि आप किसान कार्ड फलां कार्ड, हम कहते हैं उसको अगले साल पे मुअख्खर कर दें। जो पैसे आप इसके लिए रखे हैं उससे आप गंदम ख़रीद लें। तो हमने उनको दो टोक कहा है कि हमने 16 तारीख को वज़ीर आला हाउस का घेराव लाजमन करना है। ये आप गेंद आपकी कोर्ट में है। अब आप ख़रीदारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपके कहने पे लोग गंदम काश करें और आप उनको मोटिवेट करें, और जब गंदम उठाने की बारी है आप यू टर्न ले लें। तो हम ये यू टर्न नहीं लेने देंगे, उसके रास्ते में रुकावट पर। ये बिल्कुल गलत बात कहते हैं जब मिडिल मैन को फलां को फ़ायदा है। नहीं, सिर्फ 20% गरीबों ने बेची, 80% लोगों के पास मौजूद है। आपको अंदाज़ा कि देहातों में बड़े बड़े घर होते हैं, उनके पास जगह मौजूद होती है। उन्होंने बोरू में डाल के अपनी गंदम को कुछ अर्सा रखना पड़े तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उन्होंने के ड्राइंग रूम में रखनी है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से इस्तदा, यानी उस फूड मिनिस्टर ने भी हमारे साथ आके मंसूरा में बात की थी, लियाकत बलोच साहब हम मौजूद थे, और आप कुदरती करमानी साहब से हुआ। तो हमने कहा इस पर गौर करें आप। यार पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि पंजाब गवर्नमेंट ख़रीदारी नहीं कर रहा है। अगर आपने ख़रीदारी नहीं करनी है तो अगले साल से ना करें। इस साल में ये नहीं है कि आप दाएँ दिखा के बाएँ मारें और फिर हम आपको ना पूछें। इस हवाले से हमारी आपसे दरख्वास्त है, 16 तारीख को हम इंशाल्लाह वज़ीर आला उसका घेराव करेंगे। यह हमारा लेजिटिमेट हक है। हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है कि ज़ालिमों के दरवाजे पे जाके हम उनसे पूछेंगे कि आपके कहने पे जब हमने काश की है, लोगों ने काश की है, आप ख़रीदारी किस कानून के तहत आप नहीं कर रहे, कौन से ज़ाब्ते के तहत आप नहीं कर रहे। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पुरानी जो निगरान गवर्नमेंट है, इनकी मेहरबान गवर्नमेंट है यार। काकड़ बगैर किसी पार्टी के सेनेटर बन गया, और ये नकवी साहब बगैर पार्टी के सेनेटर बन गए और बगैर पार्टी के मेंबर हुए इंटीरियर मिनिस्टर है। ये मिले हुए हैं और पूरे पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ागर किया है। अब ये जो कमेटी है इसे लॉलीपॉप है। मैं समझता हूँ कि कभी तगड़े बंदे को हाथ नहीं पड़ा है, लिहाजा हम इस केस को पीछा करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे। ये हो नहीं सकता कि चंद बंदों ने टीका लगा के करोड़ों किसानों को उनको दो वक्त की रोटी से मुताज कर दिया है। मैं कह दूँ शहबाज शरीफ साहब की टांगों में जान है, और इंसाफ का अगर तकाजा पूरा करें तो इंटीरियर मिनिस्टर को फारा करें कि जब तक कमेटी फाइनल नहीं करती उस वक्त तक आप नहीं आ सकती है। और यही इंटीरियर मिनिस्टर कहता है जी मेरा क्या कसूर है। भाई खुदा के बंदे, तुम पागल हो, तुम अहमक हो, तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं पता पूरे पाकिस्तान में गंदम काश की हुई है, और मैं यूक्रेन की गंदम 12 से 13 मिलियन टन खरीद रहा हूँ। तो बाद में ये गंदम कहाँ से खरीदी का इतना आसानी से अपने आप को छुड़ा देती। ये वफाकी हुकूमत का काम है, और तुम्हारा सूबाई हुकूमत का निगरान हो। तुम्हारा भी अकल कहीं घास चलने की चली गई थी कि तुमने 12 से 13 मिलियन टन खरीदी है, और अब किसान को आगे मदद दामन झाड़ के दिखा रहे। इंशाल्लाह ये जुल्म और ये ज़्यादती है, ये इसके ख़िलाफ़ आवाज़ होगी, हम बुलंद करेंगे। हम किसान को यानी बिल्कुल बेदस्तो पा नहीं छोड़ेंगे। हम उनके दस्तो बाजू हैं, उनके साथ हैं। उनकी रोटी से मेरा पेट, मेरा घर चलता है, या जिनकी मेहनत से मेरा किचन चले, जिनकी मेहनत से मेरे बच्चे रोटी खाएँ, यार उनके बच्चों से रोटी छीनी जाए और पूरे पाकिस्तान में उनको ठंडे पेट बर्दाश्त की जाए। ये मुमकिनारियाँ करेंगे तो आने के भी तरीके हमें मालूम है। इंशाल्लाह ये मस्जिद शोदा इंशाल्लाह 16 तारीख को 2 बजे वहाँ इंसान होंगे। अगर ये सीधे तरीके से एहतजाज करने देंगे तो हमारा आईनी हक है। ये समझ लें कि पुलिस गर्दी करने के बाद, ये मैं समझता हूँ कि ये आप खुद आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुल्क का आइन आपको यानी पुरअमन प्रोसेशन की, पुरअमन डेमोन्स्ट्रेशन की इजाज़त देता है। ये कौन होते हैं उसके रास्ते में रुकावट डालने वाले? ये कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम आएंगे। दूसरा जो आपने कहा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है
کہ بہت ساری کسان تنظیمیں ہیں، ہم انشاءاللہ اسے رابطہ کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اینڈ تک کھڑا رہے نا، ہمیں وہ بندے چاہیے، مطلب ساتھ تھوڑا چلے، درمیان سے ادھر ادھر ہو گئے، انشاءاللہ ہم ان سے رابطہ کریں گے، اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم کو دعوت دے رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں، آپ کی توسط سے پوری کسان تنظیموں کو ہم کہیں گے بھی اور کہہ بھی رہے ہیں، ایک کازا آئیں، میدان میں آئیں، مل کے جدوجہد کریں، مل کے کوشش کریں، اور یہ آخری سٹیپ ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ حوث کا گھیراؤ ہوگا، جو ان پاکستان کے مظلوم بے دست و پا لوگوں کو ایک خبر ہوگی کہ انشاءاللہ اب آئندہ حقوق کی جنگ ہوگی اور سر عام ہوگی، اور انشاءاللہ ان حکومتی ایوانوں کے سامنے ہوگی۔